दोस्तों सोचिए, कोई बेटा अपने ही माँ बाप पर अदालत में केस कर दे, वो भी तब जब पिता ने उसे सुपरस्टार बनाने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी हो, माँ हर कदम पर उसके साथ खड़ी रही हो, और फिर अचानक वही बेटा कहे मेरे नाम का इस्तेमाल मत कीजिए। उस समय दक्षिण भारत में एक खबर किसी भूचाल से कम नहीं थी। लोग हैरान थे, गुस्से में थे। टीवी डिबेट में विजय को घमंडी कहा जा रहा था, सोशल मीडिया पर उन्हें बदला हुआ बेटा बताया जा रहा था। लेकिन सालों बाद जब वही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, तब लोगों को समझ आया कि उस समय विजय सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि बहुत दूर तक देखकर फैसला ले रहे थे। और शायद इस फैसले के पीछे सिर्फ राजनीति नहीं थी, बल्कि एक ऐसी निजी दर्द भी था जिसने बचपन में ही विजय को अंदर से बदल दिया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि विजय की एक छोटी बहन भी थी, विद्या, लेकिन किस्मत ने उसे परिवार से बहुत जल्दी छीन लिया। बेहद कम उम्र में, करीब 2 साल की अवस्था में ही उसकी मौत हो गई थी। इस हादसे ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया था। कहा जाता है कि बचपन में विजय बहुत शरारती, हंसमुख और बेहद बातूनी थे। घर में हर समय उछल कूद करने वाले बच्चे, लेकिन बहन की मौत के बाद उनका स्वभाव पूरी तरह बदल गया। उनकी मां ने कई बार बताया कि उस हादसे के बाद विजय अचानक शांत रहने लगे, कम बोलने लगे और अकेले रहने लगे। ये दर्द इतना गहरा था कि परिवार ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी का नाम भी वीवी क्रिएशन रखा, यानी विद्या विजय। बहन की याद हमेशा परिवार के साथ बनी रही। शायद यही वजह थी कि विजय अपने परिवार से बेहद इमोशनल रूप से जुड़े हुए इंसान माने जाते थे। इसलिए जब अपने ही माता पिता पर केस करने की खबर आई तो लोगों के लिए उस पर भरोसा करना मुश्किल था। लेकिन कहानी को समझने के लिए उस दौर के तमिलनाडु को समझना जरूरी है। वो समय ऐसा था जब विजय सिर्फ एक अभिनेता नहीं रहे थे, वो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी लोकप्रिय ताकतों में गिने जाने लगे थे। उनकी फिल्मों का क्रेज किसी राजनीतिक रैली से कम नहीं होता था। थिएटरों के बाहर हजारों की भीड़ जमा होती थी। फैंस उनके पोस्टर पर दूध चढ़ाते थे, जन्मदिन पर रक्तदान शिविर लगाते थे और उन्हें भविष्य का नेता मानने लगे थे। तमिलनाडु में फिल्मों और राजनीति का रिश्ता हमेशा गहरा रहा है। एमजीआर, जयललिता, करुणानिधि यहाँ सिनेमा से निकले चेहरे सत्ता तक पहुंचे हैं। इसलिए जब विजय का नाम राजनीति से जुड़ना शुरू हुआ तो पूरा दक्षिण भारत चौकन्ना हो गया। इसी दौरान अचानक खबर फैलती है कि विजय की वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन विजय मक्कल इयक्कम को राजनीतिक पार्टी बनाया जा रहा है। नाम भी तय हो चुका था, ऑल इंडिया थलपति विजय मक्कल इयक्कम। बस फिर क्या था, तमिल न्यूज चैनलों पर लगातार डिबेट शुरू हो गई। राजनीतिक विश्लेषक कहने लगे कि अगर विजय राजनीति में उतर गए तो तमिलनाडु की राजनीति का पूरा समीकरण बदल जाएगा। कुछ लोग उन्हें अगला एमजीआर बता रहे थे तो कुछ कह रहे थे कि विजय की एंट्री पुरानी पार्टियों की जमीन खिसका देगी। फैंस बेहद उत्साहित थे, सोशल मीडिया पर पोस्टर बनने लगे, लोग विजय को भविष्य का मुख्यमंत्री बताने लगे। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया। खुद विजय सामने आए और उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल राजनीति में आने का उनका कोई इरादा नहीं है। लोग अभी इस बयान को समझ ही रहे थे कि अचानक दूसरी खबर ने सबको हिला दिया। खबर आई कि विजय ने अपने पिता, मां और 11 लोगों के खिलाफ सिविल केस दर्ज करा दिया है। पूरा दक्षिण भारत सन्न रह गया। लोग पूछने लगे आखिर ऐसा क्या हुआ कि बेटे को अपने ही माँ बाप के खिलाफ अदालत जाना पड़ा। असल में विजय को लगने लगा था कि उनके नाम और लोकप्रियता का इस्तेमाल राजनीतिक भीड़ जुटाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने अदालत में याचिका दायर कर साफ कहा कि बिना उनकी अनुमति के कोई भी उनके नाम पर मीटिंग ना करे, भीड़ ना जुटाए और राजनीतिक गतिविधियों में उनका नाम इस्तेमाल ना करे। यानी जिस पार्टी को लेकर पूरा दक्षिण भारत चर्चा कर रहा था, उसी पार्टी से विजय ने खुद को पूरी तरह अलग कर लिया। लेकिन इस कहानी का दूसरा पक्ष भी था। विजय के पिता ऐसे चंद्रशेखर का कहना था कि उन्होंने 1993 में विजय के लिए फैन क्लब शुरू किया था, जो बाद में वेलफेयर संगठन बना। उनका दावा था कि हजारों युवा इस मंच के जरिए समाज सेवा कर रहे थे और उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए इसे चुनाव आयोग में रजिस्टर कराया गया। उन्होंने पार्टी में पदों का ऐलान भी कर दिया था। रिश्तेदार पद नामन को
प्रेसिडेंट बनाया गया। मां शोभा को ट्रेजरर और खुद चंद्रशेखर जनरल सेक्रेटरी बन गए। लेकिन विजय शायद बहुत पहले समझ चुके थे कि राजनीति में सिर्फ लोकप्रिय होना काफी नहीं होता, अपने नाम और अपनी छवि पर नियंत्रण होना भी जरूरी होता है। उन्हें डर था कि अगर उनके नाम पर कोई संगठन बिना उनकी सहमति के काम करेगा तो भविष्य में कोई भी विवाद सीधे उनकी छवि पर हमला करेगा। यही वजह थी कि उन्होंने बेहद कठोर लेकिन साफ फैसला लिया। इसके बाद उनकी पीआर टीम ने बयान जारी कर कहा कि अभिनेता विजय का उस पार्टी से कोई संबंध नहीं है। फैन से अपील की गई कि वे पार्टी से ना जुड़ें और अगर किसी ने विजय की तस्वीर या नाम का इस्तेमाल करके विवाद खड़ा करने की कोशिश की तो कानूनी कार्रवाई होगी। उस समय बहुत लोगों ने विजय को गलत कहा गया कि सफलता मिलने के बाद इंसान बदल गया है। कुछ लोगों ने कहा कि बेटे को अपने माता पिता के खिलाफ अदालत नहीं जाना चाहिए था। लेकिन शायद लोग उस समय ये नहीं समझ पाए कि विजय सिर्फ एक बेटा बनकर नहीं सोच रहे थे, वो अपने भविष्य को देख रहे थे। एक ऐसा इंसान जिसने बचपन में अपनी छोटी बहन को खोया, जिसने बहुत कम उम्र में जिंदगी का सबसे बड़ा दुख देखा, वो शायद रिश्तों की कीमत भी समझता था और नाम की अहमियत भी। दिलचस्प बात यह भी है कि उसी दौर में विजय दूसरी वजह से भी विवादों में थे। उनकी लग्जरी कार को लेकर टैक्स विवाद चल रहा था। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने आयातित कार का टैक्स नहीं चुकाया। मामला अदालत तक पहुंचा और उन पर जुर्माना भी लगा। यानी एक तरफ राजनीतिक अफवाहें, दूसरी तरफ कानूनी विवाद और बीच में खड़े थे विजय। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। जिस व्यक्ति ने कभी राजनीति में आने से इनकार किया था, वही आज तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है। और शायद इसी वजह से आज लोग उस पुराने केस को सिर्फ माता पिता पर केस के रूप में नहीं देखते, बल्कि उसे विजय की राजनीतिक मैच्योरिटी की पहली झलक मानते हैं। क्योंकि राजनीति में सिर्फ भीड़ होना काफी नहीं होता, अपने नाम, अपनी छवि और अपनी दिशा पर नियंत्रण होना भी जरूरी होता है। और विजय ने ये बात बहुत पहले समझ ली थी। लेकिन दोस्तों, इस पूरे किस्से को अगर सिर्फ राजनीति, लोकप्रियता और अदालत तक सीमित करके देखा जाए तो शायद हम विजय को पूरी तरह समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हर इंसान के फैसले के पीछे कुछ ऐसे जख्म होते हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देते। और विजय की जिंदगी में ऐसा ही एक जख्म था, उनकी छोटी बहन विद्या की मौत। कहा जाता है कि जब इंसान बहुत छोटी उम्र में कोई बड़ा दुख देख लेता है तो वो उम्र से पहले ही गंभीर हो जाता है। विजय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। विद्या की मौत उस समय हुई थी जब घर में खुशियों का माहौल होना चाहिए था। परिवार का छोटा बच्चा, घर की रौनक अचानक हमेशा के लिए चले गया। उस हादसे ने पूरे परिवार को अंदर से तोड़ दिया। लेकिन सबसे ज्यादा असर पड़ा छोटे विजय पर। जो विजय बचपन में बेहद शरारती, चंचल और हर समय बोलने वाले बच्चे माने जाते थे, वो अचानक शांत रहने लगे। उनकी मां ने कई बार इंटरव्यू में बताया कि बहन के जाने के बाद विजय अकेले बैठने लगे थे। पहले जो बच्चा हर समय घर में उछलता कूदता था, वो अब घंटों चुप रहने लगा। शायद वहीं से विजय ने जिंदगी को अलग नजरिए से देखना शुरू किया। बहुत कम उम्र में उन्होंने समझ लिया था कि जिंदगी में हर चीज हमेशा नहीं रहती। लोग अचानक छिन जाते हैं, रिश्ते अचानक बदल जाते हैं और इंसान अगर भावनाओं में बहकर फैसले ले तो बाद में वही फैसले सबसे बड़ा दर्द बन जाते हैं। इसलिए जब बाद में विजय स्टार बने और उनके चारों तरफ भीड़, राजनीति और लोकप्रियता का शोर बढ़ने लगा, तब वो बाकी सुपरस्टार्स की तरह बहाव में नहीं बहे। उन्होंने हमेशा अपने ऊपर नियंत्रण रखने की कोशिश की, बहुत कम बयान दिए, विवादों से दूरी बनाए रखी और हर कदम सोच समझ कर रखा। लोग अक्सर कहते हैं कि विजय जरूरत से ज्यादा शांत रहते हैं, कम बोलते हैं, चेहरे पर ज्यादा भाव नहीं दिखाते। लेकिन शायद उसके पीछे वही पुराना दर्द था जिसने उन्हें भीतर से बदल दिया था। यही वजह थी कि जब उनके नाम पर राजनीतिक पार्टी बनने लगी तो उन्होंने भावनाओं की बजाय नियंत्रण को चुना। क्योंकि विजय जानते थे कि नाम सिर्फ पहचान नहीं होता, जिम्मेदारी भी होती है। अगर वो उस समय चुप रहते तो शायद धीरे धीरे उनके नाम पर ऐसी राजनीति शुरू हो जाती जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं रहता। लोग उनके नाम से बयान देते, फैसले लेते, भीड़ जुटाते और भविष्य में कोई भी विवाद सीधे विजय की छवि पर हमला बन जाता।
इसलिए उन्होंने सबसे कठिन रास्ता चुना, अदालत का रास्ता। सोचिए, जिस इंसान ने बचपन में अपनी बहन को खोया हो, जो परिवार की अहमियत जानता हो, वो बिना मजबूरी अपने माता पिता के खिलाफ अदालत क्यों जाएगा? यही बात इस पूरे किस्से को और गहरा बना देती है। विजय के लिए वो सिर्फ कानूनी मामला नहीं था, वो अपने नाम, अपनी पहचान और अपने भविष्य को बचाने की लड़ाई थी। और शायद इसी वजह से आज जब लोग पीछे मुड़कर उस घटना को देखते हैं तो उन्हें एक गुस्सैल बेटा नहीं दिखता, बल्कि एक ऐसा इंसान दिखाई देता है जिसने जिंदगी के दुखों से बहुत जल्दी सीख ली थी कि भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन फैसले हमेशा दिमाग से लेने पड़ते हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि विजय ने अपनी बहन की याद को कभी मरने नहीं दिया। उनके परिवार की प्रोडक्शन कंपनी का नाम विद्या विजय रखा, यानी बहन सिर्फ एक याद नहीं थी, वो हमेशा विजय की जिंदगी का हिस्सा बनी रही। शायद यही वजह है कि विजय की जिंदगी को समझने वाले लोग कहते हैं उनकी खामोशी में भी एक कहानी है, उनकी दूरी में भी एक दर्द है, और उनके हर बड़े फैसले के पीछे कहीं ना कहीं वो बच्चा छिपा है जिसने बहुत छोटी उम्र में जिंदगी का सबसे बड़ा दुख देख लिया था। और दोस्तों, शायद यही वजह है कि आज का विजय सिर्फ एक सुपरस्टार या मुख्यमंत्री बनकर लोगों के सामने नहीं खड़ा, बल्कि एक ऐसे नेता की तरह दिखाई देता है जिसने लोकप्रियता से ज्यादा नियंत्रण को चुना, भीड़ से ज्यादा जिम्मेदारी को चुना और भावनाओं से ज्यादा दूरदृष्टि को चुना। आज जब लोग तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय को देखते हैं तो उन्हें सिर्फ फिल्मों का हीरो नहीं दिखता, बल्कि एक ऐसा इंसान दिखता है जिसने अपनी जिंदगी के सबसे निजी दर्दों को भी अपनी ताकत बना लिया। बचपन में बहन को खोने का दुख, परिवार के भीतर उठे विवाद, राजनीति को लेकर उठे सवाल, कानूनी लड़ाइयाँ, इन सब ने विजय को तोड़ा नहीं बल्कि और ज्यादा संयमित बना दिया। यही वजह कि आज उनका हर कदम बेहद सोच समझकर उठाया गया कदम माना जाता है। वो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो पूरा तमिलनाडु सुनता है। वो भीड़ जुटाने की राजनीति से अलग दिखते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत पहले समझ लिया था कि नेता वही टिकता है जो अपने नाम को भी संभाल सके और अपने इरादों को भी। दिलचस्प बात यह है कि जिस इंसान पर कभी आरोप लगे थे कि वो अपने ही माता पिता के खिलाफ चला गया, आज वही लाखों युवाओं के लिए उम्मीद का चेहरा बन चुका है, क्योंकि समय के साथ लोगों ने समझा कि विजय का वो फैसला रिश्तों को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि अपनी पहचान को बचाने के लिए था। और शायद यही आज विजय की सबसे बड़ी पहचान है, एक ऐसा नेता जिसकी खामोशी में भी संदेश है, जिसकी सादगी में भी रणनीति है और जिसकी राजनीति में भी निजी संघर्षों की गहरी छाप दिखाई देती है। क्योंकि हर बड़ा नेता सिर्फ मंचों पर नहीं बनता, कुछ नेता जिंदगी के दुखों से बनते हैं और विजय शायद उन्हीं नेताओं में से एक है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।